हेलो नमस्ते, मैं हूं प्रभा शर्मा और समाचार प्लस इस वक्त आपको लेके आ गया है एक्साइसिस। जी हाँ, जहां पर पनाश 2024 आयोजन उसका हो रहा है। ऑब्वियसली जैसा कि यहां पर कहा जा रहा है कि एक कार्ड्स के थीम के साथ इसे पूरा डेकोरेट किया गया और कहा गया है अ पैक्ड इवेंट विथ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। और जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ स्टूडेंट्स करने वाले हैं। क्विज़ भी होने वाला है, यहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन है, फैशन शो है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ यहाँ देखेंगे। और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्साइसिस के, वो इसको लेकर क्या फील कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड, सब कुछ देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर और क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं। चलिए इस फेस्ट में आए कुछ स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप किस कॉलेज से? सेंट ज़ेवियर कॉलेज से। और किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया आपने? हम लोग स्कैवेंजर हंट और फीस्ट में पार्टिसिपेट किए थे। ये क्या है स्कैवेंजर हंट? स्कैवेंजर हंट जहाँ पे हम लोग को क्लूज़ मिलता है और उसके बाद हम लोग को उस क्लूज़ को फाइंड करना है और फिर उसके साथ पिक्चर लेना है और फिर वो हम लोग को सबमिट करना है और फिर उसमें तो ये टास्क हो गया आपका? क्या था, आपको क्या टास्क मिला? हम लोग सबको एक ही लिस्ट था, उसमें जिसका सारा सही हुआ वो जीत जाता है। अभी रिजल्ट आया है कि अभी टाइम आ गया रिजल्ट। आ गया? जीता या फिर क्या हुआ? नहीं, बट मुझे लगता है कि टास्क करने में मज़ा आया। हाँ बहुत मज़ा आया। आप भी उसमें थे? हाँ हम लोग टीम थे। हम लोग 5 लोग हाँ। टोटल 5 लोग। हाँ तो स्कैवेंजर के अलावा भी किसी में पार्टिसिपेट? हाँ फायरलेस फीस्ट। अच्छा, वो जो हम लोग खाना बनाना विदाउट फायर, हाँ उसमें क्या किया? उसमें हम लोग ने एक ड्रिंक बनाया, देन स्टार्टर था और डेजर्ट था, 3 चीज़ था हमारा। तो कैसा बना वो? बहुत अच्छा था, अच्छे कमेंट्स मिले। हम लोग दोनों, हाँ, हम लोग की टीम का नाम था स्पाइस सुल्तान। यस, तो हम लोग को अच्छे कमेंट्स मिले। डेजर्ट यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस से लोग आए, स्टूडेंट, सबसे इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आया, सबसे इंटरेक्शन हुआ, अलग अलग कॉलेज से भी हम लोग ने किए। सबका बहुत अच्छा। हाँ हम लोग अलग अलग काउंटर्स पे जाके उन लोग के फूड टेस्ट कर रहे थे। चलिए, ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि पढ़ाई हो रही है, साथ में अलग कंपटीशन हो रहा है और कुकिंग जो जनरली नहीं होती है कॉलेजेस में, वो भी यहाँ पर हो गई है। और सर्व भी कर दिया अपने क्लासमेट्स को और जितने भी साथ में कोलीग्स हैं, और सबको पसंद भी आया। तो एक्साइसिस में हो रहे इस पनाश में जहाँ भी हमारी नज़र गई तो वहाँ रेड, ब्लैक और वाइट कलर दिखा, कार्ड्स दिखे जो 52 डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं, वो दिखा। तो हमने सोचा आखिर यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में ये कार्ड आज के इस खास दिन पर क्यों यूज़ किया गया है, ये थीम क्यों इस्तेमाल किया गया है। इसको बात करने के लिए कुछ फैकल्टी मेम्बर्स भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पिनाकी घोष है हमारे साथ। सर, बहुत ब्यूटीफुली पूरे कह सकते हैं कि जगह को सजाया गया है, कार्ड्स दिख रहे हैं, कलर ब्लैक, रेड, वाइट दिख रहा है, क्या इसके पीछे थॉट क्या रहा? देखिए, ये जो 52 डेक ऑफ कार्ड्स जो है, ये दर्शाता है विविधता। विविधता का मतलब कि इसमें फ़न है, इसमें इन्जॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है और इसमें बहुत सारी लॉजिक की भी बातें हैं। तो जो 52 सीजन्स, 52 वीक्स होती है, बहुत सारी सीजन्स होती है, तो इन सभी विविधता सिर्फ डिफरेंट कलर्स के रूप में हम देख रहे हैं। जैसे कार्ड्स भी अलग अलग तरीके के होती है, जो अलग अलग टाइप्स में आती है, जो कि हम यूज़ करते हैं खेलने में। वही लॉजिक और वही रैशनल के साथ हम इसको यहाँ पर इसको दर्शाने की कोशिश की हैं। और ये स्टूडेंट्स का ही थॉट है कि क्यों ना इस साल हम 52 डेक ऑफ कार्ड्स के द्वारा इस पर्टिकुलर सोच को सामने लाए कि इसमें कितनी विविधता है, इसमें कितना सा नयापन है। मुझे लगता है कि उससे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी विविधता भी दिख सकती है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, डांस हुआ, फूड को, कुकिंग को लेकर भी हो रहा है, फैशन शो भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है और अलग अलग कॉलेजेस से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, तो ये डिफरेंट शेड्स को दिखा रहा है। ये जो विविधता की बात कर रहा हूँ, ये डिफरेंट शेड्स की दिखा रहा है, जिसमें अलग अलग जो हुनर हैं, अलग अलग जो टैलेंट है, वो सामने आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो कि दब के रह जाती है क्लासरूम्स में, वो इस तरीके के जो कार्यक्रम होती है,
इसमें वह उभर कर आता है। सो हमें भी बहुत देख कर आश्चर्य होती है कभी कभी हमारे बच्चे जिनको मैं क्लासरूम में देखता हूँ, उनकी जो ये तरीके का जो हुनर है ये सामने नहीं दिखता है क्लास में, लेकिन जब ये इस तरह के कार्यक्रम में वो अपने आप को इंडल्ज करते हैं, अपने आप को उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तब दिखता है कि उनमें कितना हुनर है। और प्रबंधनीय जो पढ़ाई होती है, जो MBA की पढ़ाई होती है, वो इसी सोच के आधार है कि क्लासरूम के पढ़ाई के अलावा आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें हर एंगल से हर एक शेड होना चाहिए एक पर्सनैलिटी में, जो इस तरह के कार्यक्रम से वो पनपता है। चलिए, बहुत अच्छा तरीके से मुझे लगता है आपने समझा दिया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये सिर्फ डेकोरेशन की बात है या फिर इसके पीछे कोई सोच है। चलिए, किस थीम के साथ पनाश 2024 ऑर्गेनाइज हुआ है वो तो पता चल गया। अब इसे मैनेज किस तरीके से किया जा रहा है, क्या क्या इसमें है, क्योंकि एक्साइज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही इसे अरेंज किया है। तो बताइए क्या क्या है इस पनाश 2024 में। तो हमारी जो शुरुआत हुई इवेंट की रेनेथॉन के साथ हुई। मतलब हम लोग फिटनेस से लेकर के डांस, सिंगिंग, कुकिंग, एवरीथिंग वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन पनाश 2024। तो आज हमारा पहला दिन है और आज शुरुआत हुई है रेनाथॉन से। फिर हमारा ओपन माइक था जिसमें सारे ही कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने अपनी पोएट्री, शायरी की, फियरलेस ये हुआ। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि जैसे एक फेस्ट का माहौल होता है, रांची के सारे ही कॉलेजेस से बच्चों को अपना जो प्रतिभा है वो दिखाने का मौका मिले। और इसीलिए आज हमारे यहाँ डांस है, आज हमारे फैशन शो भी है। तो सारे ही तरीके के जो कॉम्पिटिशन्स है वो हमने इनकॉर्पोरेट। एक और चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप जिनको शायद मैनेज करने वाले वो आप ही के एज ग्रुप के हैं, सारे क्लासमेट रहते, तो वो कैसे होने वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट है क्या है? हमने डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाया हमारे टीचर्स ने। HR में कुछ डिपार्टमेंट, HR में 15 मेंबर्स अप्रॉक्स, हमारे डिपार्टमेंट्स में भी सीनियर, मार्केटिंग से भी 2 मेंबर्स ईच सीनियर ईयर और फ्रेशर्स लोग का एक अलग अलग डिसिप्लिनरी कमेटी बना हुआ है। और अटेंडेंस भी हो रहा है शिफ्ट वाइज, सो दैट सब कोई प्रेजेंट रहे और इन्वॉल्वमेंट पूरा 100% रहे सारे स्टूडेंट्स का। एंड इनफैक्ट अटेंडेंस नहीं भी होता तो भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फेस्ट और ये हम लोग पूरे साल वी आर वेटिंग फॉर दिस इवेंट, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सो वी आर वेरी एक्साइटेड और बहुत ही फन इवेंट्स हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी स्कैवेंजर हंट होगा, रनथॉन हो चुका है, जिज्ञासा हो चुका है, कल हम लोग का होने वाला है रैम द वॉक, फैशन शो भी होने वाला है, डांस बैटल ऑफ द बैंड्स भी होगा। येस, इनफैक्ट स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। कौन से स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं? शाम में हमारा स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है, वो इंडियन आइडल के में जा चुके हैं शगुन पाठक। हाँ, और उनके अलावा रिया तिर्की है जो वॉक द रैम्प को जज भी करेंगी और स्पेशल गेस्ट के तौर पे भी आएंगे। चलिए, बहुत कुछ है और मुझे लगता है बहुत कुछ देखने को और सीखने को भी यहाँ पर हमें मिलने वाला है। मुझे तो बेहद खुशी हो रही है बच्चों को खुश देखकर। ये एनुअल डे फंक्शन है पनाश, जिसका बेसब्री से सभी लोग इंतजार करते हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स लेकिन फैकल्टी, स्टाफ और मीडिया वाले भी इंतजार करते हैं इसका, और हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जैसा कि पनाश का मतलब ही होता है टू बी स्टाइलिश। हाँ, चाहे जो किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को कैसे एलिगेंस के साथ करना है, डिस्टिंक्टिव रूप में करना है, बहुत बेहतरीन ढंग से करना है, ये पनाश का मतलब होता है। और हमने आज सुबह में यही संदेश बच्चों को दिया, खास करके कि हम कैसे डिस्टिंक्टिव हो सकते हैं, खास हो सकते हैं, विशेष हो सकते हैं, एक विद्यार्थी के रूप में, एक अपने माता पिता के बच्चे के रूप में, बेटे बेटियों के रूप में, चाहे अगर हम घर में बड़े भाई बहन हैं तो बड़े भाई बहन के रूप में, कैसे हम अपनी खासियत दूसरों को हम दिखला सकते हैं अपनी खासियतों के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण। और इसलिए
ये ना सिर्फ शोर शराबा है, ना सिर्फ सेलिब्रेशन है, लेकिन हमारे जो भी मूल्य हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का एक तरीका है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो बच्चों के द्वारा ही, हमारे विद्यार्थियों के द्वारा ही ये आयोजित किया गया है। हमारे जो भी फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं, उनके निर्देशन में, चाहे उनके गाइडेंस में, और इसलिए बहुत सारी चीज़ों को विद्यार्थी खुद करते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों में जो भी काबिलियत है, जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनमें निखार लाने का प्रयास होता है, ताकि भविष्य में जब वो बड़े बड़े संस्थाओं को लीड करेंगे, उनके सीईओ बनेंगे, सीएचआरओ बनेंगे, तब वो इन लीडरशिप क्वालिटीज़ को महसूस करेंगे कि हमने जो एक्साइसिस कैंपस में सीखा है, जो हमने एक्साइसिस संस्थान में सीखा है, उसका इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं अपने फ्यूचर में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो प्रतिभाएं हैं, बहुयामी प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने का एक अच्छा अवसर है, और हम इसलिए बहुत खुश हैं, और हमें फ़ख्र भी है कि हमारे विद्यार्थी खुद सारे कामों को कर पाते हैं अपने फैकल्टी और स्टाफ के दिशा निर्देशन में। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो हमारा फाइनल ईयर है, तो बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, और अच्छी बात है, फेस्ट ऐसे होते रहते हैं, तो इंटर कॉलेज भी स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो यही है। ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि बहुत सारा इवेंट होता है, मैक्सिमम जितना भी अदर इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। फैशन शो, रैंप वॉक, क्विज, फिर क्या क्या हो सकता है, और हाँ, और भी कॉलेज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आई एम रांची हो गया, XISS, फिर ये सेंट जेवियर्स वगैरह सब, MIT वगैरह सब पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, करेंगे, क्योंकि पिछले साल तो हम वॉलंटियर भी कर रहे थे, तो इस साल तो हम बस फेलिसिटेट किए गए, तो अच्छा लग रहा है। पिछले साल बहुत काम भी किया था, इस बार तो बस इट्स बीन मोर ऑफ रिमेम्बरिंग, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारा बहुत सारा इवेंट्स होता है, कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे होते हैं, तो हम लोगों को एक मौका मिलता है कि हम लोग रांची के बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके साथ कम्पीट करें, तो एक तरीके का कॉम्पिटिशन बहुत ही अच्छे से हो पाता है हमारा। तो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग शुरू से हमारा रन-ए-थॉन से शुरू होता है, और उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और फेस्ट लाइक माहौल होता है। तो सबसे अच्छा इवेंट तो मैं कहूँगी कि फैशन शो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग। डांस भी है, डांस में भी बहुत ज़्यादा मेहनत, 2-3 हफ्ते से लोग मेहनत करते रहते हैं। डीजे नाइट में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक बनता है, डीजे वाला, एंड पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। यहाँ पे हमारा बहुत सारा इवेंट्स होता है, कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे होते हैं, तो हम लोगों को एक मौका मिलता है कि हम लोग रांची के बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके साथ कम्पीट करें, तो एक तरीके का कॉम्पिटिशन बहुत ही अच्छे से हो पाता है हमारा। तो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग शुरू से हमारा रन-ए-थॉन से शुरू होता है, और उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और फेस्ट लाइक माहौल होता है। तो सबसे अच्छा इवेंट तो मैं कहूँगी कि फैशन शो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग। डांस भी है, डांस में भी बहुत ज़्यादा मेहनत, 2-3 हफ्ते से लोग मेहनत करते रहते हैं। डीजे नाइट में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक बनता है, डीजे वाला, एंड पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। तो इस फायरलेस फीस्ट में क्या कुछ हुआ है, फैकल्टी मेंबर भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर इंद्रानी, तो क्या कुछ हुआ स्टॉल में दिख रहा है? स्टूडेंट्स कुछ हमने बात की, उन्होंने बोला काफ़ी एक्साइटेड थे, और ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे, तो इसका आइडिया क्या था और कैसे हुआ? एक्चुअली मैडम, ये सारे स्टूडेंट्स के आइडिया है। हम लोग के पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, इट्स नॉट ओनली एक्सटेंडेड टू XISS, सो दिस इज देयर आइडिया दैट मैम वी कैन डू समथिंग क्रिएटिव विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विदाउट यूजिंग फायर।
तो आई थिंक इट्स नाइस, वी कैन गो फॉर इट। एंड ये हम लोग का पहले भी हो चुका है मैडम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ इवेंट हियर, एंड दिस टाइम द मेन थिंग इज दैट वी हैव, इट्स अ ग्रैंड सक्सेस फॉर अस। पनाश 2024 में फायरलेस फीस्ट भी इसका हिस्सा है, जहां पर बिना आग करके खाना तैयार किया गया। स्टूडेंट्स ने स्टॉल तैयार किया और स्टूडेंट ने ही उसे खाया है। बहुत सारे स्टॉल तो ख़त्म भी हो गए हैं। हम एक आखिरी स्टॉल पर आए हैं। क्या कुछ प्रिपेयर किया था अपने इस टेबल पर? हमने स्टार्टर्स में एयर फ्राइड पूरी डाली थी, उसमें हमने स्प्राउट्स डाला था एंड इमली चटनी, दही और धनिया की चटनी डाली थी। ये जो फीस था, इसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा बनाया गया था किस तरीके से करना है, क्या करना है? हमें मतलब एक्साइसेस का पनाश जो एनुअल फेस्ट है, उसमें फायरलेस कुकिंग ये इवेंट था हमारा। उसमें हर टीम को 3 चीज़ बनाना था। पहला है आपका स्टार्टर, दूसरा ड्रिंक्स, प्लस तीसरा डेजर्ट। टाइम लिमिट भी था? टाइम लिमिट वॉज 1 आवर। 1 आवर में सब कुछ कंप्लीट हो गया। ड्रिंक में क्या है? ड्रिंक में हमने रखा था जैसे मोहितो होता है, हमने ग्रेप्स मोहितो बनाया। लाइक वी क्रश्ड पुदीना एंड लेमन एंड ग्रेप्स टुगेदर एंड वी यूज्ड स्प्राइट फॉर इट और काला नमक फॉर। लगता है जो जज करने वाले आपके जो क्लासमेट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वही थे? रेडिसन ब्लू से हमारे शेफ आए थे जज करने के लिए, प्लस अलॉन्ग विथ 1 फैकल्टी ऑफ एक्साइसेस। मतलब ख़त्म तो स्टूडेंट्स ने चखा या उन्हें मौका मिला? वही बोल रही हूँ कि उन्होंने, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? बहुत हम परेशान हो गए थे जल्दी बनाने की वजह से। मतलब ऑर्डर्स मिल गए था अभी। चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि स्टेज पर भी और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। डांस है, फैशन शो है और सब कुछ यहाँ पर तैयार होगा। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, क्योंकि यहाँ पर एक्साइसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अलग अलग कॉलेजेस से बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं और सब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो दिन है वो एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन ये पूरी मस्ती होने वाली है। टीचर्स भी इसमें फुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग आइडियाज़ और थीम के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस पनाश 2024 में और क्या कुछ होता है ये तो देखेंगे हम, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रहेगी कि स्टूडेंट किस तरीके से और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, किस तरीके से जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जो अलग अलग शेड, जो कि यहाँ का थीम भी था 52 शेड, एक इंडिविजुअल में किस तरीके से अलग अलग शेड नॉलेज के अलावा भी डाले जा सकते हैं और शायद इस तरीके के इवेंट इन चीज़ों को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। कैमरामैन नवल के साथ प्रभा शर्मा, समाचार प्लस रांची।